मधुबन से प्यारे बाप दादा एवं दादियों सहित हम सभी मधुबन निवासी भाई एवं बहनों की तरफ से आप सभी महान आत्माओं को बहुत बहुत याद, प्यार और ओम शांति। प्यारा बाबा हम सभी को रोजाना की मुरलियों में ज्ञान के भिन्न भिन्न रत्नों से सजाते रहते हैं और समय को देखते हुए यही इशारा दे रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं। क्यों? क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता हम बच्चों के द्वारा होनी, और कब होगी? जब हमारी स्थिति बाप समान निरंतर योगी की या फरिश्ते बनेगी। और हम सब देख रहे हैं कि जैसे जैसे अंत का समय समीप आता जा रहा है, और अभी तो ये कह सकते हैं कि समीप आ गया है। देख रहे हैं ना सब उसकी निशानी। जब अंत का समय तो समीप आ गया है, लेकिन हम सभी भी अपने आप से पूछें, क्या मेरी स्थिति भी संपूर्णता के समीप पहुंचती जा रही है? क्योंकि संपूर्ण तो हर एक को बनना ही है, संपूर्ण बन के वापस घर जाना है ना। तो अंत का समय तो समीप आ गया, लेकिन सभी अपने आप से पूछें, क्या मेरी स्थिति भी संपूर्णता के समीप पहुंचती जा रही है? और उस संपूर्णता के पहले हमें हर बात में संपन्न बनना है। जो आज की मुरली में बाबा ने कहा, संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ऐसी एक संपन्न और संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? जो आज की मुरली में बाबा ने बताया, सबसे पहली बात क्या? एक वृत्ता द्वारा रूहानियत की स्थिति में रहकर पवित्रता द्वारा क्या करना है? ऐसा सेवा करनी। तो सदा रूहानियत की स्थिति में, रूहानियत अर्थात आत्मा अपने, आत्मा को दूसरे शब्दों में रूह भी कहते हैं ना। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहे, और उस स्थिति में रहकर यदि हम चलते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी स्थिति से रूहानी पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे। तो ऐसी रूहानियत की स्थिति हमारी सदैव रहे, उसके लिए एक तो बाबा ने इसका आधार क्या बताया? रूहानियत का आधार क्या है? पवित्रता। तो सब पवित्र तो बने हैं, लेकिन उसमें संपूर्णता आ जाए, उसमें हर एक नंबरवार है। तो जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता दी जाएगी, उतना उतना ऑटोमेटिक हमारी पीछे वो रूहानी पावरफुल पवित्र वाइब्रेशन ऑटोमेटिक फैलते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए 3 अभ्यास। ज्ञान की बातें तो आप सब रोजाना सुनते हैं मुरलियों में, लेकिन हम कुछ एक प्रैक्टिकल के अनुभव की बातें और साथ साथ प्रैक्टिकल करने का होमवर्क के रूप में 3 बातें, जो अभी से ही आप सुनते, क्लास सुनते सुनते भी ये कर सकते हैं। और एक सहज रूप की मनसा सेवा भी होगी इसके द्वारा। और जो बाबा कहता है, रूहानियत की स्थिति में स्थित रहकर कैसे हम एक स्थान से बैठे हुए हजारों मील दूर बैठी आत्माओं की मनोवृत्तियों को बदल सकते हैं, उनको बाबा की अनुभूति करा सकते हैं, अनेक विघ्न परिस्थितियों से दूसरों को भी और अपने आप को भी मुक्त रख सकते हैं। 3 अभ्यास। पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। यही 50 से ज्यादा लोग बैठे हैं, तो जब भी ये नियम बना लो अपना, जब भी जो भी जिसको देखे, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, कम से कम 50, ज्यादा आप
जितनों को भी देख सकते हैं। क्या होगा इससे? हमारी आंखें जो कुछ देख रही हैं, मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, वैसे विचार बनेंगे और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। तो मूल आधार क्या हुआ? दृष्टि। यदि हम दृष्टि को आत्मिक बना लें, रूहानी बना लें, दिव्य बना लें, तो फिर संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा पहला प्रभाव हमारे मन पर, आंखों ने देखा और मन ने तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर दिया। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5, 10, 15 मिनट के बाद 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, निराकारी बन जाओ। क्योंकि हमारी स्थिति पर सबसे ज्यादा प्रभाव, पहले बात, और भी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान से बुद्धि योग तोड़ने का कारण बनता है देह का भान और देह का अभिमान। और भी बातें हैं, वो सब बाद की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले हम कब देह भान में आ जाते हैं, कब बाबा भूल जाता है पता ही नहीं चलता। और देह का अभिमान, अभिमान जहां है तो वहां बाबा भी दूर हो जाता है, अलग हो जाता है, और अभिमान अपमान कराता है, भगवान से बुद्धि योग तोड़ने का कारण है। इसलिए इन दोनों को खत्म करने के लिए बार बार शरीरी बनने की, बिंदु बनने की, निराकारी बनने की प्रैक्टिस करें। जब स्मृति आए 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए इस देह और देह की दुनिया से मर जाओ, निराकारी बन जाओ ऐसे। तो जैसे हम निराकारी बनते हैं, शरीर बनते हैं, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक आप पावरफुल वाइब्रेशन दूर दूर तक फैलते हैं। जैसे कि एक बल्ब है, तो बल्ब को एक बंद कमरे में जलाओ, तो उस कमरे में जितना एरिया कमरे का उतने में ही लाइट फैलेगी। और उससे एक बल्ब को बाहर अंधेरे में जला दो, खुले मैदान में, तो क्या होगा? बहुत दूर दूर तक उस रोशनी फैलेगी। तो ऐसे ही आत्मा इस देह रूपी घर में जब है, बैठी हुई है, देह भान में है, तो वो ये देह का भान उसके पावरफुल वाइब्रेशंस को फैलने में रुकावट बनता है। और जैसे हम इससे न्यारे बने, शरीरी बिंदु बने, तो हमारे वाइब्रेशन दूर दूर तक अनेक आत्माओं तक फैलते। बाबा के ये भी शब्द हैं बच्चे, यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विधानर बनाएगा, और यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का साधन बनेगा। और आत्मा का सबसे ज्यादा अटैचमेंट अपने शरीर से। इसलिए इस अभ्यास को हम बार बार करें देह भान को खत्म करने के लिए, क्योंकि जब तक हम देह भान में हैं तो बुद्धि देह के संबंध, वस्तु, वैभव, पदार्थों की तरफ ऑटोमेटिक जाती है। और जैसे ही देह भान से न्यारे हुए शरीरी बने, बिंदु बने, तो फिर बुद्धि ऑटोमेटिक बाबा, ज्ञान, योग, परम धाम इस तरफ सोते ही चली जाती। और बाबा के शब्द बच्चे, यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विधानर बनाएगा, और यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का भी साधन बनेगा। इसलिए इस अभ्यास में अपने आप को परफेक्ट बनाना बहुत बहुत जरूरी है। तो इतना अच्छा अभ्यास हो कि हमारा जब चाहे, जहां चाहे, संकल्प किया सेकंड में शरीर बन जाएंगे। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूं। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, में आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर लाइट। तो हम सभी के संगम युगी पुरुषार्थी जीवन की संपूर्ण स्थिति का प्रतीक है फरिश्ता स्थिति। तो जो हमें अंत में बनना है,
उस अपने संपन्न स्वरूप को, फरिश्ता रूप को बार बार अपने सामने लाए कि ये मेरी मंजिल है, मुझे ये बनना है। तो अभी 2 मिनट के लिए सभी अपने उस फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर उसकी अनुभूति करेंगे। पैसा अनुभव करना है कि ये मेरा शरीर धीरे धीरे लाइट का बनता जा रहा है और बनते बनते सारा शरीर लाइट का बन गया और इस लाइट के शरीर में मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान। मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। आत्मा से चारों ओर लाइट और माइट की पावरफुल किरणें फैल रही हैं। देखो अपने उस डबल लाइट फरिश्ते रूप को अपने सामने, कितना हल्का, न्यारा और प्यारा लगता। स्टार डबल लाइट फरिश्ता बनकर मैं आत्मा उड़ती हुई जा रही हूँ सूक्ष्म वतन की ओर और उड़ते उड़ते पहुंच गए सूक्ष्म वतन में प्यारे बाबा के सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में खड़े हैं और मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देते देते बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प के विजयी रतन माया जीत आत्मा। अनेकों बार तुम सभी ने माया की सभी विघ्न परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की है और फिर से विजयी बनना है। बाबा ये भी वरदान दे रहे हैं, मैं संसार में अवतरित हुए फरिश्ते पवित्रता के अवतार हैं। तुम्हारी पवित्रता की किरणों से संसार के विकारों रूपी किचड़ा भस्म हो गया। बाबा ये भी वरदान दे रहे हैं, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हें वरदान में दे रहा हूं, तुमने यूज करो, लाभ लो और फायदा उठाओ। इस प्रकार प्यारे बाबा से वरदानों की अनुभूति करते हुए वापिस साकारी वतन में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हम बीच बीच में अपने उस फरिश्ते स्वरूप को इमर्स कर उसमें स्थित होकर कर्म करें, देखें, मिले, बात करें। मैं फरिश्ता फरिश्ते से बात कर रहा हूँ, फरिश्ते को देख रहा हूँ, मैं फरिश्ता इन हाथों से कार्य कर रहा हूँ, बाबा मेरे से करवा रहा है। तो जब सब कुछ करते आप स्वयं को फरिश्ता समझेंगे तो ही दूसरों को उस रूप में सहज देख सकेंगे। तो उस स्थिति में सब कुछ करते सबसे न्यारे और एक बाप के प्यारेपन की अनुभूति स्वतः ही होगी।
तो ये तीनों अभ्यास यदि हम रोजाना की दिनचर्या में करके चलते हैं तो उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि आपको वहां योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग स्वतः ही लगा रहेगा। और जब भी योग करने बैठेंगे बहुत जल्दी मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे। दूसरी बात संपन्न और संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए है जो बाबा ने आज की मुरली में कहा, पवित्रता में संपूर्ण बनना है। पवित्र तो हम सब बने हैं, लेकिन उसमें संपूर्णता आ जाए, उसमें हर एक नंबर वार है। तो क्या है पवित्रता की संपूर्णता? दो तीन बातें तो आज की मुरली में ही बाबा ने बताई हैं। इसके अलावा और भी पहले की मुरलियों में बाबा ने पवित्रता की संपूर्णता क्या है उस टोटल 7 बातें बताई। तो उन 7 बातों को हम अपने सामने रखते हुए हर एक अपने आप को चेक कर लें कि मैंने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया है। और जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी, ऑटोमेटिक वहां पर जो बाबा ने कहा मनसा सेवा करना वो सहज और सरल हो जाएगा। तो पहला स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का स्वच्छता। स्वच्छता खाने की, रहने की, विचारों की, कपड़ों की, स्थान की, सब प्रकार की यदि स्वच्छता है, सफाई है, तो उससे मनसा सेवा को बढ़ाने में, संपूर्ण पवित्र बनने में आपको सहयोग मिलेगा। दूसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का जो आज की मुरली में बाबा ने कहा, ब्रह्मचारी बनना। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया है उस सभी को पूरी तरह से फॉलो करके चलने वाली आत्मा को ही ब्रह्मचारी कहा जाता है, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। तीसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का जो आज की मुरली में बताया, एक व्रता। एक व्रता अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी धारणा हमारी कहां तक बनी है वो हर एक अपने आप को पूछे। चौथा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का, एक साकार मुरली में बाबा ने बात बताई, अमृत वेले से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। पांचवा स्वरूप संपूर्ण पवित्रता का, बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी है पवित्रता है, इसलिए उससे भी मुक्त बनो, सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का ही स्वरूप बनकर चले, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। छठी बात, पवित्रता का छठा स्वरूप, संपूर्ण पवित्रता का छठी बात, संपूर्ण निर्विकारिता। अर्थात किसी भी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो। एक मुरली में बाबा ने कहा बड़े बड़े 5 विकारों को तो सब बच्चों ने जीत लिया है, लेकिन उनके जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं ना, उनको अभी तक कईयों ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। तो क्या है बाल बच्चे? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जेलसी, नफरत, सुस्ती, आलस, अलबेलापन, परचिंतन, नेगेटिव चिंतन, माना जो भी नेगेटिव बातें, उनमें से अगर एक भी हमारे अंदर है तो वो भी से संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। तो वो भी हर एक चेक कर ले अपने आप को, अर्थात किसी भी विकार का अंश मात्र नहीं हो। लास्ट 7वीं बात जो आज की मुरली में बाबा ने थोड़ा सा उसको टच किया, तो संकल्प अथवा स्वप्न में भी कोई भी है पवित्र संकल्प बुद्धि को टच ना करे, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो इन 7 बातों को अपने सामने रखते हुए हर एक अपने आप को चेक कर ले कि मैंने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया है। जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी, उतना उतना हमारी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ
क्लियर रहेगी, और जहाँ लाइन क्लियर है तो कब कहाँ क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल होते रहेंगे। तो कहीं भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा क्या करें कैसे करें। अगर रास्ता क्लियर है तो जाना सहज होगा ना मंजिल पर पहुंचने। और रास्ते में अनेक प्रकार के विघ्न परिस्थिति बातें हैं तो समय लग सकता है, टाइम लग सकता है। तो इसलिए वर्तमान समय को देखते हुए भी भविष्य में आगे आने वाले समय को देखते हुए जब एक तरफ बाबा की प्रत्यक्षता होगी, दूसरी तरफ विनाश की हलचल की परिस्थितियां होंगी, तो उन हलचल की परिस्थितियों में रहते हुए कैसे हम उनके प्रभाव से अपने आप को मुक्त रख सकें, वो तभी संभव होगा जबकि बुद्धि की लाइन बाबा के साथ निरंतर क्लियर रहेगी, कनेक्शन जुटा रहेगा तो पावर आती रहेगी और सही समय पर आप सही निर्णय लेकर बड़ी से बड़ी समस्या को एक सेकंड में पार कर सकेंगे। इसलिए बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर रख के चलना बहुत बहुत जरूरी है। तो उसके लिए तो बताया लाइन क्लियर कब रहेगी, जबकि पवित्रता में जितना संपूर्णता आती जाएगी। और दूसरा बुद्धि की लाइन क्लियर रखने के लिए अब वापस घर जाने का समय आया है, तो सभी प्रकार के विस्तार को समेटकर सार स्वरूप बन जाओ। तो किसी को कहीं जाना होता है तो क्या करते हैं, जो जरूरी सामान है वो पैक करके रख लेते हैं और समय हुआ अटैची बैग उठाया और चल पड़े। यदि आपने पहले से तैयारी की हुई है तो, और यदि समय हो गया तैयारी बाकी है तो ये करना था, वो लेना था, ये करना था, और उसी में समय की घंटी बज जाएगी और समय की गाड़ी छूट जाएगी, आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए समय से पहले तैयारी करके रखना बहुत बहुत जरूरी है। जो आज की मूल्य में पावन कहा, सभी एवर रेडी हैं एवर रेडी। अभी बाबा बुलाए तो सब जाने के लिए तैयार हैं। पूछ लेना, यहाँ शरीर छोड़कर जाने की बात नहीं है। एवर रेडी इसको नहीं कहेंगे कि एक सेकंड में शरीर छोड़ के निकल गई आत्मा। हाँ, जो बताया संपन्न और संपूर्ण बन जाए, ज्ञान और योग को जीवन में धारण कर, ऐसी स्थिति हमने कहाँ तक बनाई उसको कहेंगे एवर। तो कैसे पता चलेगा कि हम एवर रेडी बने हैं या नहीं है? उसके लिए बाबा ने अब हर एक चेक करना। एक अव्यक्त बाप दादा ने संदेश में बात कही कि बाबा बच्चों का चार्ट देख रहे थे, तो चार्ट में बाबा ने क्या देखा, बच्चे मोटे रूप से तो अपने आप को हम चेक कर लेते हैं कि हम रेडी हैं, लेकिन एवर रेडी बनने में या जो योग में भी विघ्न आने में, जो मैंने कल की क्लास में बताई है बात, दो बातें इस क्लास में थोड़ा सा इशारा दिया, दो बातें सबसे पहले विघ्न रूप बनकर सामने आती हैं। क्या? मैं और मेरापन। मैं और मेरापन, जिसमें जहां पर भी मैं शब्द आता है तो मैंपन का अभिमान अपमान कराता है, भगवान से बुद्धि योग तोड़ने का कारण बन जाता है। और दूसरा मेरापन, जिसमें भी मेरापन है, मेरे बच्चे, मेरा मकान, दुकान, बिजनेस या अपनी कोई प्रिय चीज। आजकल सबसे प्रिय चीज लोगों की क्या है? मोबाइल। कुछ भी हो गया बस बार बार बुद्धि उधर जाए। ठीक है, साधन है, मोबाइल एक सेवा का साधन है, बहुत अच्छी बात है। जिसकी भी चाहो जब चाहो आप एक सेकंड में फोन लगाया बात कर सकते हैं, कोई भी ज्ञान योग की कमेंट्री क्लास सुन सकते हैं, तो उन्नति का भी साधन है, लेकिन उसमें कचरा भी बहुत है। अब हम क्या कर रहे हैं ये हमें अपने आप को सोचना है, उसमें से क्या ले रहे हैं। साधन है, साधन यूज करें, लेकिन नहीं भी हो तो भी हमारी स्थिति ऐसी हो जो साधन होते हुए है। साधन को आधार ना बनाएं। देखो, मोबाइल जब नहीं था तभी भी तो संसार चल रहा था, और आगे जब नहीं होगा तो भी चलता रहेगा।
तो हम किसी भी विनाशी साधन सुविधाओं को अपनी स्थिति का आधार ना बनाएं, एक को अपनी साधना का आधार बनाएं। तो ये हर एक अपने आप से पूछे कि मैंने अपने आप को, अपने आप मैं और मेरेपन से कितना मुक्त किया है। सभी मुक्त हो गए या बाकी रहा हुआ? अभी सोचने लगे हैं। पूछ लेना अपने आप। मैं नहीं पूछता हूं, आप अपने आप को खुद पूछ लेना। एक अव्यक्त बाप दादा ने संदेश में ये बात बताई। अब आप सुनते भी जाना और हर एक अपने आप को चेक भी कर लेना कि मैंने अपने आप को पवित्रता में मैंने अपने आप को मैं और मेरेपन से कितना मुक्त किया है। तो आपको पता चल जाएगा कि अभी भी है मैं मेरापन या मुक्त हो चुके हैं। तो बाबा बच्चों का चार्ट देख रहे थे। तो चार्ट में बाबा ने क्या देखा? बच्चे मोटे रूप के मैं मेरेपन से तो मुक्त हुए, लेकिन सूक्ष्म रूप का अभी भी रहा हुआ है। तो उसका पता कैसे चलेगा? उसकी चेकिंग के लिए बाबा ने 3 बातों का यंत्र दिया। अब आप सुनते भी जाना और हर एक अपने आप को चेक कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा अभी तक हमारे अंदर मैं मेरापन है या उससे मुक्त हो चुके हैं। तो बाबा ने कहा देह भान से न्यारे होकर, तो सभी देह भान से न्यारे हो जाओ, शरीरी बन जाओ, बिंदु बन जाओ, आत्माभिमानी बन जाओ, देह भान से न्यारे होकर। दूसरा बाबा ने कहा साक्षी दृष्टा बनकर। एक खेल नाटक चल रहा है, उसमें हम सभी आत्माएं अपना अपना शरीर धारण कर पार्ट बजा रहे हैं। तो अपने पार्ट को भी, दूसरों के पार्ट को भी साक्षी होकर देखना, बोलना, कर्म करना, खाना पीना, सब कुछ करना, लेकिन उस सब कुछ करते हुए उसके प्रभाव से मुक्त रहना। यही है साक्षीपन की स्थिति। देखो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा थे सन्मुख मिले हैं, जब बाबा आते थे मुरली चलाते थे, मुरली के बाद दादियां जब बाबा को कुछ न कुछ टोली खिलाती, फ्रूट खिलाती, तो आपने ध्यान से देखा हो तो बाबा खा भी रहे हैं, लेकिन खाते हुए भी जैसे कि न्यारे हैं, कोई प्रभाव उसका नहीं है, निमित्त मात्र उस गाड़ी में कुछ डाल रहे हैं। तो ऐसे सब कुछ करते हुए न्यारे, सबसे डिटैच। तीसरा बाबा ने कहा संपूर्ण नॉलेज स्टेज के आधार से चेक करो, सारे ज्ञान का स्वरूप बन जाओ, इमर्ज कर लो। देह भान से न्यारे होकर साक्षी दृष्टा बनकर संपूर्ण नॉलेज की स्टेज के आधार से चेक करो। अब ये 3 बातों का तो यंत्र मिला, और चेक क्या करना है इसके द्वारा? यदि अचानक ऑर्डर मिले छोड़ो तो सब कुछ छूट जाए। बाबा ने कहा इसमें एवर रेडी हैं? हर एक अपने आप से पूछो। अभी मान लो आज नहीं तो कल आना तो है ही, ऐसा जाना है बाबा के पास, ये पेपर सबके सामने आना है। मान लो अभी यहाँ बैठे बैठे अभी एग्जाम्पल के तौर पर बाबा की तरफ से इशारा मिले, एक बच्चे सब कुछ छोड़ के 1 सेकंड में उड़ के बाबा के पास पहुंच जाओ, तो क्या हम 1 सेकंड में उड़ के बाबा के पास पहुंच सकते हैं या समय लगेगा? अभी अपने आप से पूछो। जो समझते हैं पहुंच सकते हैं जरा हाथ उठाएं। थोड़े लोग, एक दूसरे को देख देख के नहीं, अपने आप से पूछो है, क्योंकि पेपर तो हर एक को अपना पर्सनल ही देना है, और वो अपनी स्थिति के आधार से उस पेपर में पास हो सकेंगे। तो जितना हमने आपको, जिन्होंने मैं और मेरेपन से मुक्त किया हुआ होगा, वही सेकंड में उड़ के बाबा के पास पहुंच सकेंगे, वही अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। अगर जिसमें भी मेरापन हुआ, बच्चों का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, और बुद्धि उधर गई तो पेपर तो 1 सेकंड का ही होना है, तो फेल हो जाएंगे। तो इसलिए
बाबा हमें ये बार बार, कुछ दिन पहले भी ये साकार मुरली में थी ये बात, ये स्मृति दिलाता रहता है कि बच्चे इस देहोड़े देह की दुनिया से जीते जी मर जाओ, वह शरीर ही बन जाओ। ये खत्म हुई पड़ी है बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में रखो। क्या कि मेरा कुछ नहीं, एक बाबा दूसरा नहीं। ऐसी स्थिति जब हमारी होगी तो वही आत्माएं अंतिम पेपर में एक सेकंड में उड़ के बाबा के पास पहुंच जाएंगी। तो ऐसी स्थिति बनानी है तो सब कुछ अपना है, सभी भाई बहने सारी दुनिया अपनी है, नहीं तो कोई हमारा नहीं, एक बाबा दूसरा ना कोई। तो ऐसी एवर रेडी की हमें अपनी स्थिति बनानी है। तो वो कब बनेगी? जब मैं मेरे पंच से पूरी तरह से हमने आपको मुक्त किया हुआ होगा। तो मैं शब्द जहां भी आए तो अपना श्रेष्ठ स्वमान याद आए, और मेरा शब्द जहां भी आए तो मेरा प्यारा बाबा ही याद आए। और एक मुझे अनुभव याद आया, अब माताएं भाई भी, खास माता का अनुभव है, लेकिन माताएं ध्यान से सुनना और भाई भी, क्योंकि पेपर तो हर एक के सामने आना ही है। तो एक कुछ दिन पहले हम पूना में थे, भट्टी कराने की सेवा में गए, तो क्लास के बाद एक भाई ने एक माता को मिलाया। भाई जी ये माता बहुत दुखी परेशान है, इसकी समस्या का समाधान बताओ। बोलो जी क्या समस्या है? पुलिस का 20 साल का एक ही बच्चा था और उसने 20 दिन पहले एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दिया। तब से माता जी बहुत दुखी परेशान। तो मैंने कहा कितना समय से माता जी ज्ञान में? बोल 20 साल से। तो मैंने कहा माता जी तो 20 साल से ज्ञान में है, लेकिन माता जी के जीवन की धारणा में ज्ञान कितना समय से है? इस बात से पता चल रहा है यदि परेशान है तो ज्ञान जीवन की धारणा में नहीं है, नाम के लिए चल रहे हैं बस। क्योंकि कितना हम ज्ञान योग हमारे जीवन की धारणा में है वो कब पता चलेगा? जब पेपर आएगा, समस्या आएगी, परिस्थिति आएगी, तो उसमें हम कैसे ज्ञान योग का प्रयोग कर विजयी बन जाते हैं। तो कहेंगे ना कि आपने सफलता प्राप्त की, ज्ञान योग आपके जीवन की धारणा में है, नहीं तो नाम के लिए ज्ञान में चल रहे। तो मुझे ये उस माता की बात सुनकर एक और अनुभव याद आया। एक कोई पति पत्नी थे, अज्ञानी व्यक्ति, युगल। उनको शादी को 20 साल हो गए थे, कोई बच्चा नहीं। बहुत दिखाया, इलाज कराया, मिले, लेकिन काफी कुछ करने के बाद, अगर दुनिया में ऐसा होता है तो लोग अच्छा नहीं मानते हैं ना। 20 साल के बाद एक बच्चा पैदा हुआ। माताजी बड़ी खुश, पालन पोषण करते करते, और 20 दिन के बाद उस बच्चे ने शरीर छोड़ दिया। अब आप सोचो 20 साल के बाद एक बच्चा हुआ और उसने 20 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया, तो माता कितनी दुखी परेशान होगी। दिन रात रोए, मेरा बच्चा कोई जिंदा करे। लोगों ने समझाया भाई जिसने शरीर छोड़ दिया वो दोबारा नहीं आता है, उसका पार्ट पूरा हुआ, कहीं और जन्म ले लिया। नहीं कुछ भी करो, मुझे इससे मिलना है, कोई जिंदा करे। जब ज्यादा बहुत जिद करने लगी, रोने पीट लगी, तो किसी ने कहा कि एक महात्मा है रिद्धि सिद्धि वाला, वो कुछ कर सकता है, उसके पास लेके चलो। इसके पास लेके गए, सारी बात बताई माता जी को। महात्मा ने समझाया कि ऐसे नहीं होता, जिसने शरीर छोड़ दिया कहीं दूसरी जगह जन्म ले लिया, उसका पार्ट यहाँ से पूरा हो। नहीं कुछ भी करो, मेरे को इससे मिलना है, कोई 5 मिनट के लिए इसे जिंदा करे। तो ज्यादा जब वो जिद करने लगी तो सन्यासी ने अपनी रिद्धि सिद्धि के बल से 5 मिनट के लिए उस आत्मा को शरीर में बुलाया। बच्चे ने आंखें खोली। माताजी ने पूछा, बेटा आप मेरे बिना पूछे चले गए, मेरे को मां शब्द भी नहीं कहा। 20 दिन का बच्चा कोई बोलता तो नहीं है, लेकिन उस माता को संतुष्ट करने के लिए बच्चा कहता है, कौन किसकी मां? मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा हिसाब किताब था, पूरा हुआ, मैं चला गया। ये सुनकर माता जी का मोह भंग हो गया। जिसके लिए वो इतना रो पीट रही थी, वो कहता है मेरा आपसे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा हिसाब किताब था, पूरा हुआ, मैं चला गया। तो यहाँ है तो एक भगवान ही अपना है, बाकी कोई किसी का नहीं है। आज जो भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में किसी का पति पत्नी पिता पुत्र बनकर पाठ बजा रहे हैं, ये सब कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए यहाँ आए हैं। और जिसका जिससे हिसाब किताब पूरा हुआ वो
चला जाता है, दोबारा किसी उसको मान लो बुला के पूछो तो जैसे अभी सुना ना, उसको ये कोई कहेगा ही कि नहीं कि आपका बेटा था। है आप तो मान रहे हैं बेटा, लेकिन वो है ही नहीं, उसका कुछ लेना देना नहीं है आपसे, कहीं दूसरी जगह जन्म ले लिया। तो इस तरह से हमारा किसी में भी जरा भी मेरापन ना हो, एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी अपनी धारणा बनानी है, तो वो आत्माएं संपन्न और संपूर्ण स्थिति को सहज प्राप्त कर सकती। अगली पॉइंट, संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए हम अपनी दृढ़ता को कभी भी कम नहीं होने दें। अपनी दृढ़ता को कभी भी कम नहीं होने दें। जो भी आपने जीवन में लक्ष्य रखा है, मुझे ऐसा बनना ही है, मुझे ऐसा करना ही है, उस संकल्प को अमृत वेले आंख खुलते ही अपने अंतर मन में 9 बार भर दीजिए। तो दुनिया की कोई शक्ति आपको वैसा बनने करने से रोक नहीं सकती। एक बात। दूसरा, जो हम बनना करना चाहते हैं उस विचार को अपने मन में बनाए रखें कि ये मेरी मंजिल है, मुझे ये बनना, ऐसा करना। बार बार उसको सामने ना रिवाज करें, मुझे बाप समान निरंतर योगी फरिश्ता बनना ही है, या जो भी लक्ष्य है उसको रिवाइज करते रहे। तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा हमारी स्थिति पर? बाबा ने कहा, एक तो जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। दूसरा, एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर क्लास करा रहे थे, उन्होंने अपनी क्लास में बात बताई कि साइंटिफिक रीजन है ये कि जो विचार आपके मन में बार बार आता है, अब हर एक चेक करना अपने आप, जो संकल्प आपके मन, हमारे मन में बार बार आता है, इससे सिद्ध होता है कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तो जो हम बनना करना चाहते उस विचार को बनाए रखें अपने अंदर। जो अभी बताया ना, मुझे बाप समान निरंतर योगी फरिश्ता बनना ही है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं अवतरित फरिश्ता हूँ, मुझे ये करना है, पवित्रता में संपूर्ण बनना है, या जो भी समान आपको अच्छा लगे उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर सारे दिन में उसका अभ्यास करते हुए चलिए, तो निश्चित रूप से वैसे बनते चले जाएंगे। अब आपने लक्ष्य रख लिया निरंतर योगी फरिश्ता बनने का, और विचार चल रहे हो धंधे धोरी के, दुनियावी इधर उधर के, घर गृहस्थी के, कैसे उस मंजिल पर पहुंच पाएंगे? तो इसलिए जिस लक्ष्य को लेकर हम इस ज्ञान में चल रहे हैं, उस लक्ष्य को बार बार अपने सामने लाएं कि ये मेरी मंजिल है, मुझे ये बनना है, ऐसा करना है, तो वो लक्ष्य स्वतः ही आते चले जाएंगे। वो गुण विशेषताएं महानताएं हमारे जीवन में आती चली जाएंगी। बाबा की मुरली सुनते हैं, क्लास सुनते हैं, सुनकर नशा चढ़ता है, हम ऐसे करके दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे। यहाँ से क्लास करके घर गए, कोई विघ्न समस्या परिस्थिति आ गई, सब कुछ ओम शांति उसी के प्रभाव में आ जाते हैं। बहुतों के, सबकी बात में नहीं करा, लेकिन बहुतों के साथ ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हमने ज्ञान को केवल सुना, लेकिन उसको अपने जीवन की धारणा में नहीं लाया या कम लाया। तो जहां दृढ़ता है, दृढ़ता ही सफलता का आधार बनती है, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो उस विचार को हम बार बार बनाए रखेंगे तो वैसे बनते चले जाएंगे। अब जैसा कि मैंने बताया, नशा चढ़ा, मुरली सुन के, क्लास सुन के ऐसा करेंगे, बनेंगे, लेकिन जब हम यहाँ से उतरकर बाहर की दुनिया में जाते तो वहाँ का वातावरण, वायुमंडल, वो भी प्रभाव डालता है हमारी मन पर, स्थिति पर। और दूसरा, अनेक प्रकार की नेगेटिव बातें। और बाबा ने एक मुरली में बताया कि 4 पर जब हमारी बुद्धि उन बातों में जाती है, क्या 4 पर हैं? पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत और पर संग। जब इन चारों बातों में बुद्धि जाती है तो उससे आत्मा का बहुत सारा समय और शक्तियां वेस्ट चली जाती है, स्थिति साधारण हो जाती है। और जो हमने बाबा के आगे दृढ़ संकल्प किया था कि हम ऐसा करके दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे, वो दृढ़ संकल्प की शक्ति धीरे धीरे धीरे
इन 4 बातों में जाने के कारण कम होते होते वो संकल्प हमारा साधारण संकल्प बन के रह जाता है। फिर कहते हैं हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, बन जाएंगे, वो गेगे में बदल जाती है, आज नहीं कल कर लेंगे। तो बाबा ने कहा इन 4 परों को कट कर दो। 4 शब्द में पर शब्द आता है ना, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत और पर संग। इन 4 परों को कट कर दो, एक पर लगा के रखो। कौन सा? हाँ, पर उपकारी बनो तो निरंतर उड़ते रहेंगे। तो कैसे दृढ़ता जहां है तो वो सफलता का आधार बनती है। सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई, ये उस समय की बात है जब अपना पीस ऑफ माइंड चैनल नहीं चलाता, तो मोस्टली भाई बहने बाबा के घर सेंटर पर आकर ही मुरली सुनते थे, अव्यक्त बाप दादा को देखते थे। तो उस दिन अव्यक्त बाप दादा को आना था, तो एक भाई अपना एयरपोर्ट पर सर्विस करता था, तो उस दिन बाबा को आना था। तो उसने अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी, भाई आज मुझे घर पर जरूरी काम है इसलिए छुट्टी चाहिए। लेकिन एयरपोर्ट चालू होने के कारण उसको छुट्टी नहीं मिली। लेकिन उसकी दृढ़ता फिर भी कम नहीं हो रही थी। वो बार बार बाबा को दिल से याद कर यही कह रहा है, बाबा कुछ भी करो लेकिन मुझे आज आपकी मुरली सुनने के लिए सेंटर पर जाना ही है। ऐसे वो निश्चय बुद्धि बनकर दृढ़ता के साथ बाबा को दिल से याद करे। तो अब उसको छुट्टी मिलने का एक ही तरीका है, और वो काम इतना सहज नहीं। क्या? कि मौसम खराब हो जाए, प्लेनों का उड़ना बंद हो जाए, एयरपोर्ट बंद हो तो उसको छुट्टी मिल सकती है। अब ये काम तो इतना सहज नहीं, लेकिन वो बार बार बाबा को दिल से याद कर यही कह रहा है, बाबा कुछ भी करो लेकिन मुझे आज आपकी मुरली सुनने के लिए सेंटर पर जाना ही है। उसकी एप्लीकेशन रद्द हो गई, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती क्योंकि एयरपोर्ट चालू है। लेकिन उसकी दृढ़ता कभी कम नहीं हो रही थी। बार बार वो बाबा को, जैसे मैंने बताया ना, जो हम बनना करना चाहते हैं उस विचार को बनाए रखें तो उसमें वो पावर आती चली जाएगी। वो विचार आपके शक्तिशाली आपको उस मंजिल तक ले जाने का आधार बनेंगे। तो देखो कैसे वो दृढ़ता उसकी सफलता का आधार बनती है। तो जैसे जैसे शाम होने को आती है, शाम के 5 बजे के करीब वो देखता है तो धीरे धीरे मौसम खराब होने लगता है। मौसम पूरी तरह खराब हो जाता है, प्लेनों का उड़ना बंद होता है, एयरपोर्ट बंद होता है और उसको छुट्टी मिल जाती है। तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है दृढ़ता के अंदर। यदि हम ये निश्चय कर लें कि मुझे बाप समान निरंतर योगी फरिश्ता बनना ही है, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको वैसा बनने करने से रोक नहीं सकती है। तो इसलिए हम अपनी दृढ़ता को कभी भी कम नहीं होने दें, और निश्चित रूप से संपन्न और संपूर्ण बनते चले जाएंगे। और संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए हम 2 बातों को अंडरलाइन करें। 2 बातों को अंडरलाइन करके चले विशेष। क्या? फुल स्टॉप और दूसरा फुल स्टॉक। दोनों इंग्लिश शब्द है। फुल स्टॉप माना बीती बातों को बिंदी लगा दो, उसका चिंतन ना चले, क्योंकि बीती बातों के चिंतन में आत्माओं का बहुत सारा समय और शक्तियां वेस्ट चली जाती है, स्थिति साधारण हो जाती है। तो उनके प्रभाव से मुक्त रखना अपने आप को, उसके लिए फुल स्टॉप लगाना, बिंदु लगाना बहुत जरूरी। चाहते तो हम सभी बीती बात का चिंतन ना चले, बिंदु लग जाए, लेकिन फिर भी कईयों के आगे बार बार किसी ने कुछ बोल दिया हो, कोई घटना हो गई हो, कुछ नुकसान हो गया हो, तो बार बार वही विचार मन में आता रहता है। हम चाहते हुए उसको फुल स्टॉप नहीं लगा पाते। फुल स्टॉप लगाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? उसके लिए चाहिए कंट्रोलिंग पावर। विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा ना, और कंट्रोलिंग पावर कहां से आएगी? उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम अपने विचारों को महान बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। विचार महान होंगे तो उन्हें आप सहज कंट्रोल कर सकेंगे। जहां कंट्रोलिंग पावर है तो बीती बातों को बिंदी फुल स्टॉप लगा सकेंगे। दूसरा, ज्ञान का मनन चिंतन कर चले, स्वमान का अभ्यास कर चले, तो उससे विचार हमारे महान बनेंगे।
तो उन्हें सहज कंट्रोल कर सकें। दूसरा, फुल स्टॉक, हमारा स्टॉक सर्व खजानों से फुल होना चाहिए। क्या क्या खजाने दिए हैं बाबा ने, जरा चेक कर लो। सभी खजाने जमा हैं, या माया चुरा तो नहीं लेती है खजानों को, क्योंकि माया के राज्य में रह रहे हैं हम। क्या क्या खजाने दिए हैं? समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियां, तन, मन, धन, ये भी खजाना है। क्योंकि इस तन को जितना बाबा की सेवा में लगाएंगे तन स्वस्थ और निरोगी बनेगा। मन को जितना बाबा में लगाते हैं मन शक्तिशाली बनेगा। और धन को जितना बाबा की सेवा में सफल करेंगे ऐसी आत्माओं को धन की कभी कमी नहीं पड़ेगी और ही बढ़ता जाएगा। प्रैक्टिकल अनुभव आप में से कईयों ने देखा होगा जो गए हैं मधुबन में। तो सूरज भाई जी ने क्लास में ये बात बताई कि पांडव भवन में जैसे आंगन में जाते हैं ना, तो बड़ा सा गेट है जहाँ ईसु दादी का ऑफिस अंदर। भाई जी ने देखा होगा, बहन जी ने भी देखा होगा। वो अंदर ईसु दादी के ऑफिस के बाहर एक भंडारी रखी। तो उस भंडारी का बहुत लोगों का अनुभव है, इसमें डालने से बढ़ोतरी होती है। तो सूरज भाई जी जब भी क्लास कराने आएंगे पांडव भवन में, सबसे पहले उस भंडारी में जाके डाल फिर क्लास में जाते। तो उन्होंने ये बात बताई। और वैसे पहले तो कहीं भी करो बाबा के यज्ञ में तो वो तो सफल होता ही है, बढ़ता ही है, लेकिन उसका खास बहुत लोगों का अनुभव है। तो और एक प्रैक्टिकल का अनुभव, एक बुढ़िया माता थी, उसके पास बहुत धन था, बाबा के ज्ञान में चलती थी, बहुत धन था, अथाह धन, लेकिन बाबा की भंडारी में थोड़ा सा ही करती थी। और भाई बहने उसको बोलते थे कि माताजी ये सब कुछ विनाश हो जाएगा, चोर लूट ले जाएंगे, पता चल गया तो गवर्नमेंट ले लेगी, इससे अच्छा क्यों नहीं आप बाबा की भंडारी में करके अपना भाग्य बना लो, भविष्य में उतना मिल जाएगा। लेकिन फिर भी वो किसी का नहीं सुनती थी, थोड़ा सा ही करती थी। तो एक दिन रात को सोई हुई थी तो नींद में उसने स्वप्न देखा। तो स्वप्न में वो क्या देखती है कि वो स्वर्ग में पहुंच गई। बहुत सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात के महल, बाग बगीचे देखकर ही बुढ़िया की दिल खुश होगी, कितना अच्छा स्वर्ग है। तो और लोग स्वर्ग में सब अपने अपने घरों में जा रहे, लेकिन उसको अपने घर का मालूम नहीं था। तो स्वर्ग के गेट पर जो व्यक्ति खड़ा था उससे उसने पूछा, भाई मेरा घर कौन सा है स्वर्ग में, मेरे को भी तो बताओ ताकि मैं भी देखूं आप लोगों ने कैसा बनाया मेरा घर स्वर्ग में। तो उसने एक दूसरे व्यक्ति को बुलाकर कहा, भाई जाओ ये माताजी को इनके घर तक छोड़ कर आओ। तो वहां तो बड़े बड़े महल थे, जैसे जैसे वो व्यक्ति आगे चलता जाता धीरे धीरे छोटे छोटे महल आते जा रहे हैं। तो बुढ़िया सोचने लगी कहाँ लेके जा रहा है, यहाँ तो और ही छोटे छोटे महल आते जा रहे हैं। लास्ट में जाके एक छोटी सी कोठरिया वो माता की बनी हुई थी। तो कहा माताजी ये आपका महल है। देखकर ही बुढ़िया बड़ी परेशान, कहने लगी आप लोगों ने मेरे लिए इतना ही छोटा सा महल क्यों बनाया। तो व्यक्ति जवाब देता है कि माताजी हम क्या करें, आपने जितना उधर से इधर भेजा उससे हम इतना ही बना पाए, समझे हैं? क्योंकि देखो भगवान तो दाता है, किसका लेकर क्या करेगा। आज जो भी उसके यज्ञ में जितना आप सफल करेंगे उतना ही मिलेगा ना। तो ये सुनकर बुढ़िया की आंख खुली कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं कल से ही अपना सब कुछ सफल करने लग जाऊंगी। वो सफल करने लगी। तो आप सोच लेना आपको स्वर्ग में छोटे महल से काम चलेगा या बड़ा महल चाहिए है, इसका निर्णय आप खुद करना। बड़ा चाहिए तो सब कुछ सफल करना होगा। और आप सबने देखा कोविड काल में करोड़ों की संपत्ति के मालिक अनेक आत्माएं ऐसे ही सब कुछ छोड़कर चली गई। पैसा उनके काम नहीं आया, पैसा उनको बचा नहीं पाया। और बाबा ने तो हम सबको बता ही दिया, बच्चे जो कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है वो आज है कल नहीं होगा, सब कुछ खत्म होने जा रहा है, शुरुआत हो गई है। इसलिए जो करना है अभी कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस तरह से इन कुछ एक बातें अनुभव तो बहुत हैं, लेकिन अभी समय होने को आया इसलिए हम पूरा करते हैं। तो इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें तो एक संपन्न और संपूर्ण स्थिति बनाकर बाबा को प्रत्यक्ष कर सदा ही आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहें और बाप समान बन जाएं। तो यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति।